राधिका का भी दर्शन नहीं करने का अधिकारी है। ये चर्म चक्षु वाले, जिनकी आंखों में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, प्राणों में और जिनकी आत्मा में ठसाठस लबालब केवल विषय रस ही भरा हुआ है, ये स्वामिनी की छाया के भी दर्शन के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो छाया भी तद्रूप है। उस रूप का दर्शन करने का अधिकार नहीं है। तब ध्यान में क्या करो? बोले उनके श्री नख का, उनके श्री पादार बिंद के नख का स्मरण। ये सखी है जो ये चाहती है कि आपके श्री राधिके तब का दान विलोक इश्ये। किस मुख का दर्शन करना चाहती है? जिस मुख का लाल दर्शन करना चाहती है। जब मैं आपके पृष्ठभाग का अभिमर्दन कर रही थी, मसल रही थी स्नान के समय, प्रिया जी को ये ध्यान आया कि मेरे प्रीतम कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं कहीं छिप करके मेरा दर्शन कर रहे हों, क्योंकि उनके स्वभाव से वो परिचित है, चंचलता की दृष्टि से भी परिचित हैं और उनकी जो रूपा शक्ति है उससे भी परिचित है। तो उन्होंने अपने अंचल को अपने पीठ पर डाल लिया। सखी ने समझ लिया इस बात। तो ऐसा जो रूपासक्त प्रियतम है, जिस मुख का दर्शन करने के लिए लालायत है, निरंतर दर्शन करके भी जो परितृप्त नहीं हो सका है, वो एक उद्धत कार्य कर रहा है। अकबर के नीप की वृक्ष शाखा पर बैठ गया है कि कोई उसके बैठने, ये ब्रज का देश तो नहीं है, ये तो निवृत्त निकुंज का देश है, ये तो सैया और आस्तरण में विराजमान होने का देश है, हिंडोले में बैठ करके झूलने का देश है, ये तो नौका में विराजमान होकर के एक साथ विहार करने का देश है। पर न बिछुरत दो तहां नहीं जात को, ऐसा श्री हरिराम व्यास जी ने बताया है। हरिवंशी हरिदासी महलनी नई सहचरी समाज को जन, व्यास दास पहले ही ठाड़ी, यह सुख निरकत बीते तीनों पन। पल न बिछुरत दो तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दानी। कुंज कमनीय सैनीय ठानी, बहुत सा वर्णन है। नव नपत चक्र चूड़ामणि सामरो, तरुण मन राधिका पट्ट रानी, और उसमें इंदिरा आदि जिनकी दासियां हैं, नारद आदि जिनके सूत हैं, गान करने वाले हैं, ऐसी वृंदावन राजधानी में ये जुगल निरंतर एक साथ एक कुंज में एक शैया में विराजमान हुए एक दूसरे की मुख माधुरी का पान करते रहते हैं। आज एक लीला विशेष में प्रिया जी ने यमुना स्नान की आकांक्षा की और वे उतर करके स्नान कर रही हैं, पर प्रियतम बेचैन है। चतुरासी में एक पद आता है, आज तक किसी ने उस पद का अर्थ नहीं लगाया। एक ऐसा दृष्टिकूट छोड़ा है हरिवंश जी ने। सूरदास जी के ऐसे अनेकों पद हैं, पर उनके अर्थ बहुत लगा लिए हैं लोगों ने, और सूरदास के भी दृष्टिकूट पद बड़े विलक्षण हैं। सखी ने जाकर के लाल से निवेदन किया, अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज क्रीड़त है, तापर सिंह करत अनुराग, सर पर गिरिवर गिरि पर सरवर, तापर फूले कंज पराग, खंजन धनुष चंद्रमा, तापर ते ऊपर एक मणिधर नाग, फल पर पोप पोप पर पल्लव ते ऊपर सुख पक मद काग, अंग अंग प्रति और छवि उपमा ताको कर्तम त्याग, सूर श्याम प्रभु सुधारस मानो अधरन को बड़ भाग। इसमें केवल उपमेय पदार्थ का तो वर्णन कर दिया और अंगों का वर्णन नहीं किया। इसका अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं। इसमें प्रिया जी के रूप का वर्णन है। सखी कहती है ऐसा एक बाग फूला हुआ है, श्री राधिका का रूप ही वो बाग है। हरिवंश जी ने एक दृष्टिकूट पद छोड़ा है जिसमें लाल की आतुरता का वर्णन है। महानुभाव कहते हैं कि प्रिया जी स्नान कुंज में चली गई, सहचरियां स्नान करा रही हैं और लाल बेवल हो गए।
क्योंकि रूप दर्शन का अभाव हो गया। तो सखी ने एक पहेली बुझाई, अधर अरुण तेरे कैसे के दोहराऊं, रवि से संग किए भजन बस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं, शुभ कौसे कसिब कौस्तुभ मणि, पंकज सुतनिलय अंगन लुकाऊं, हर्षत इंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढ कहां हो पाऊं, अंबु न दम्ब कछु नहीं व्यापत, हिमकर तपे ताहि कैसे के बुझाऊं, जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग पिया, भृगुटी भौं है तेरे खंजन लड़ाऊं। गोस्वामी श्री ललिताचरण जी महाराज ने राधा वल्लभी साहित्य की बड़ी सेवा की है। उन्होंने चतुराशी की टीका भी लिखी है और वहां बिल्कुल निराभिमान होकर के उन्होंने लिख दिया कि इस पद का अर्थ मुझसे नहीं लगा है, महानुभाव जनरित्र कहीं खोज ले, इस पद का मैं आशय नहीं ग्रहण कर सकता। और ऐसे ही बहुतों ने इसमें अपना जोर लगाया है, परंतु आत्मतोष नहीं होता है उन टीकाकारों से। वे कहते हैं कि लाल को बहलाने के लिए सखी ने कहा तुम्हारे अधर अरुण हैं, मैं सखी बना करके तुमको प्रिया जी के उस कुंज देश के स्नान गृह तक ले तो चलूं, पर ले कैसे चलूं, क्योंकि वहां ले जाने में एक खतरा है। रवि शशंक, चंद्रमा का भी डर है और सूर्य का भी डर है। चंद्रमा का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म ताप है। और प्रिया ने तुमको अपने प्रेम भजन के द्वारा वशीभूत कर रखा है, तुम निरंतर वशी नायक हो। और जब तुम प्रथम दृष्टि में उनका दर्शन करोगे वहां स्नान गृह में, तो या तो तुम विरह व्याकुल हो जाओगे अथवा तुम्हें परम शांति आ जाएगी। तो सूर्य और चंद्रमा का धर्म कोई सा भी प्रकट होगा और वो जो परम नागरी है वो तत्काल पहचान लेंगी, अपराधी में सिद्ध हो जाऊंगी। रवि से संग भजन की अपबस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं, फिर भी घबराओ मत, मैं पुष्पों के रंग से तुम्हारे अधरों को अरुणिम बना करके नायिका का रूप बनाऊंगी। ऐसे अंग अंग की छवि का वर्णन किया है। मेरा निवेदन ये था कि ये वृंदावन का जो रस है, स्वामिनी की जो उपासना है, ये बहुत ही गोप्य है और गोपनीय इसलिए है कि वहां तक जीव का अधिकार नहीं है। सखी अभिलाषा कर रही है कि मैं आपके उस मुख का दर्शन करना चाहती, जो लाल को अभिलिषित है, और उसका गुण बताई। सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, कोई सत्वमय प्रेम, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम की राशि रूप सरोवर हो जाए और उसमें विकसित हो जाए एक अद्भुत कमल, तद्वत है आपका मुख। पहले तो सत्प्रेम बात पर सोचो। सत्प्रेम की व्याख्या करते श्री हरिलाल व्यास जी ने कहा श्रेष्ठतम प्रेम। प्रेम में सत और असत दो भेद कर दिए। असत प्रेम जिसे मजाजी दुनियावी प्रेम कहते हैं, जिसमें लोग हत्या करते हैं, आय हाय 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 होते हैं। बड़े कौतुक की बात है, इस मजाजी प्रेम में भी कुछ है, पर ये सत नहीं है। त्रिकाल इसकी स्थिति नहीं है। त्रिकाल प्रेम तो वह है जो गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मता सूक्ष्मम, अनुभव रूपम, भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं। कैसा है वो प्रेम? गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मम, सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मतमम, और सबसे अंतिम बात अनुभव रूप। ये श्रेष्ठ प्रेम है जो सतरजतम से प्रभावित नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है और जो केवल अंतर मन में व्यापता है, जो भोगेच्छा से रहित है, जो केवल देख करके परितृप्त होता है, पूर्ण होता है, सुखित्तम है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतना बारीक है, इतना झीना है कि दृष्टि में नहीं आता है। वैसे भी अनंग होने के कारण, अंग रहित होने के कारण
ये चर्म दृष्टियों से तो देखा ही नहीं जा सकता है, केवल अनुभव रूप में, जो हृदय में अनुभव होता है। एक जगह रसखान ने लिखा है, बिनु गुण जोवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना तय रहत प्रेम सकल रस खान। सकल रस खान प्रेम कौन है? जो गुणों को वो हेतु बना करके प्रकट नहीं होता, गुण में जिसकी रीझ नहीं है। संसार तो गुणमानी संसार, और सकल गुण प्रेम बिनु, सेवक जिनका बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिनु। श्री हरिवंश की कृपा से ऐसा प्रेम उदय होता है जो गुण रहित होता है। गुण रहितम बिनु गुण। यौवन का आकर्षण प्रेम नहीं है। जो यौवन के आकर्षण से उत्पन्न होने वाला प्रेम है, यौवन की विनष्टि के साथ वो प्रेम भी विनष्ट हो जाता है। और यह भी निश्चित है कि पंचभूत में देहधारी का जो यौवन काल है, भले भी आकर्षक हो, परंतु एक दिन उसका विनाश है। और एक बार उस काल में, उस यौवन काल में सब में वो चाकचक्य प्रकट हो जाता है। एक हास्य रस के कवि ने कहा कि प्राप्तित 16 वर्ष से गर्द भी अप्सराए थे। 16 वर्ष की आयु को प्राप्त करके गधी भी अप्सरा बन जाती है। गर्द भी अप्सराए थे। अरे गधैया कहीं सुंदर होती है? कहते नहीं, काल प्रभाव से, यौवन प्रभाव से जो उत्पन्न वाला होने वाला प्रेम है, वह प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो मोह है, वो प्रेम न होकर के और जो कुछ है सो है। रूप को लेकर के जो होता है वो भी एक प्रकार की वासना का ही स्वरूप है, क्योंकि ये रूप जगत के देहधारियों में एक झांकी प्रकट करता है और दूसरा दिन आता है जब मक्खियां भिनकने लग जाती हैं। हाँ? हम प्रतिदिन देखते हैं परंतु हम कुछ नहीं देखते। दृष्टि हमको वो प्राप्त नहीं है जिससे देखना चाहिए। रूप तो भीतर है और वो देखा नहीं जाता। हम रोज दर्पण लेते हैं, बालों को संवारते हैं, चंदन टिक्की बिंदी सब कर लेते हैं, पर दर्पण देखत देखत नहीं। बाला पंते हो श्याम कज बहुर श्वेत वह जाही, 3 रुपया मुंह के पलटे नहीं आयानता सूझी है। नीरे आवत मृत्यु न सूझ आंखें ही की फूटी। 3 रुपया मुंह के पलटे नहीं आयानता छूटी, और समीप आ रही है मौत और फिर भी भीतर की आंखें फूटी हुई है। कृष्ण भक्ति सुख लेतन अजहू महामूढ़ अगरासी, नागरिया सोई नर निश्चय जीवत नरक निवासी। जीते जी नरक निवास कर रहा है। तो प्रेम को देखने की दृष्टि, उस रूप को देखने की दृष्टि, उस रूप पर आसक्त होने की दृष्टि दूसरी होती। एक राधा वल्लभ शरण नाम के एक संत हो गए राधा वल्लभियों में, अभी शताब्दी पूरी होने वाली है उनकी। बड़े उद्भट विद्वान थे वे। 108 शालिग्राम धर के पूजा करते रहे। अयोध्या के शिष्य थे कहीं के, और श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित थे। वृंदावन आए और यही जाड़े के दिन थे। राधा वल्लभ जी में वर्ष भर के क्रम से समाज हुआ करता है। ऋतु ऋतु दिन दिन का बंधा हुआ नेम है। जाड़े के दिनों में मार्गशीर्ष की प्रतिपदा से और पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से 42 लीला ध्रुवदास जी के ग्रंथ का समाज प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको परिचय दिया था कि उसमें छोटे बड़े 42 ग्रंथों का समावेश है। उनमें एक श्रृंगार शत भी है। श्रृंगार शत में 100 कवित्त सवैये और कुछ दोहे मिलाकर के 125 छंद हैं। प्रथम में प्रिया का रूप वर्णन किया गया है, दूसरे में प्रियालाल की
प्रीति का वर्णन किया गया है, रूप का भी वर्णन है, और तीसरे में जाकर के केवल जुगल के विहार का वर्णन है। दर्शन करते आगे पंडित राधा वल्लभ शरण जी महाराज, उनका पूर्व नाम कुछ और था, हमको पता नहीं। सुनने लगे, विद्वान थे, साहित्य के अनुरागी थे। एक कविता आया, तिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं, तेई छवि की समान, देवे को न कछुआन याही ते बिहारी लाल आप ही बिकाने हैं। प्रिया की नासिका में जो नासा मौक्तिक है, मुख निर्गलित श्वास से वो कंपित होता है, थिरकता है। थिरकन बेसर के मोती की उसकी उपमा हम नहीं दे सकते। अनूप भांति, जिसका दर्शन करके रूप लालची प्रियतम लुभा गए हैं, अति ही लुभाने। थिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। छवि अप्रियतम उपमा खोज रहे हैं कि क्या उपमा है इसकी, कौन सी समता दें, तो भूतल के ये विनाशी पदार्थों में उनको कोई उपमा नहीं मिली। तेई छवि की समान देवे को न कछुआन, रीझ गए आही ते बिहारी लाल आप ही बिका रहे हैं। इसलिए वे प्रिया के दास हो गए। चुभ गई ये बात पंडित जी के मन में, कैसी होगी वो छवि जिसमें बिहारी लाल स्वयं न्यौछावर हो गए। ठाकुर जिस छवि पर न्यौछावर हो जाए तो अस्मदादि प्राणियों की क्या स्थिति है। महाराज प्रेम का बाण चुभ गया, रूप का बाण चुभ गया। वो शालिग्राम भगवान जाने किस अधिकारी को दे दिया और अंतिम स्थिति ये हुई कि रात रात भर राधा वल्लभ के पीछे बैठे हुए पंखा खींचा करते थे। गर्मी के दिनों में जिस दिन से पंखा की, अब तो पंखों के सब ये ऑटोमेटिक हिसाब किताब लग गए, सेवा के भाव ही खत्म हो गए। अब ऐसा कोई सूरवीर नहीं है। एक पीढ़ी तक उनके शिष्य बाबा श्री वृंदावन शरण जी महाराज ने निभाया इस व्रत को। कुछ काल तक ध्रुवशरण महाराज भी करते चले गए। एक आध महीना कभी गर्मी में हमने भी अपना नाम गिनाया 5वें सवारों में। अब तो कोई भी नजर नहीं आता, अब तो बिजली के पंखों से काम हो रहा। उनसे जब पूछते तो बड़े मग्न, बड़े भावुक थे वो। अस्तु याही तय बिहारी लाल आप ही बिकाने हैं। यहां मुख का वर्णन करते हैं, सत प्रेम राशि सरसु विकसत सरोजम। समय भाई अपना चाबुक लेके आ गया है, रोकना चाहता है। बिनु गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना तय रहे। यह रूप दूसरा है, ये तो इस प्रकार के दोषों का निवारण करने वाला है, इसीलिए इसको सत्प्रेम संज्ञा दी गई। ऐसा सत्प्रेम की राशि है जो श्री मुखमंडल, वो ऐसे सत्प्रेम राशि रूप सरोवर में विकसित है। यदि कोई भावना कमल तो वो है प्रिया का मुख। दूसरी उपमा दी है उन्होंने, स्वानंद सीधु रस सिंधु विवर्धनेन्दु। स्वानंद की, निजानंद की जो मदिरा है, सीधु कहते हैं मादक द्रव्य को, वो भी रस ही है। और इस श्रृंगार केली में इसका यथोचित प्रयोग है। हरिवंशी महाराज ने अपनी वाणी में एक जगह लिखा है, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। जहां निकुंज विहार का वर्णन किया है, देखत नव निकुंज सुनि सजनी लागत है अति चारु, माधविका के तुकी लतालय रच्यो मदन आगार, शरद मास राका शीतल मंद सुगंध समीर, परिमल लुब्ध मधुव्रत विधकृत नदत कोप किलाकीर, बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज।
विविध मधुओं से आपूरित कनक भाजन विराजमान है। उनमें सखियों की प्रीति है मानो। तो सीधु नाम जो रसासव है, रसमय मदिरा है, मदिरा कहने से आप चौंके नहीं, और मर्यादा की भी प्रतिष्ठा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। ये देश तो निर्मर्याद देश है, पर मदिरा पाई नहीं है। ये मदिरा कुछ और ही है, वो स्वानंद सीधु है। प्रिया के हृदय में जो अपना निजानंद है वही मानो सीधु है, वही मदिरा है। ऐसा सीधु मदिरा का रस का जो सिंधु है, उसका विवर्धन करता रहता है ये चंद्रमा, प्रिया मुख का चंद्रमा। इस श्लोक में एक दूसरे की विपरीत उपमाएं एक साथ एकत्र कर दी गई हैं। एक और तो सरोज बताया गया है जिस मुख को, उसी मुख को दूसरी उपमा में चंद्रमा भी बताया गया है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो सरोज संकुचित हो जाता है, और जब सरोज संकुचित खिला हुआ होता है तब चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। पर विरोधाभासी दोनों एक साथ यहां पर उपस्थित हैं। जो कमल की भांति है वही चंद्रमा की भांति भी है। समय हो गया, बात अभी अपूर्ण ही है। हरिलाल जी महाराज की बात अभी कल कहते हुए इसको विश्राम देंगे। यहीं पर बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम।